हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीकॉम एमकॉम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा फ्रेंड्स, और बहुत बार मिलेगा भी आगे आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कृषि आय से आप क्या समझते हैं, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में। तो आप लोगों का यह क्वेश्चन से बीकॉम से लेके एमकॉम जहाँ पर भी सिलेबस में आप लोगों को इनकम टैक्स देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों का कि ये जो चैप्टर है आप लोगों का एग्रीकल्चर इनकम, वो आप लोगों का इनकम टैक्स का सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स। तो हम लोग समझेंगे कि कृषि आय क्या होता है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो सामान्यतः कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है वो कृषि आय कहलाती है। और वो कौन से धारा के अंतर्गत आता है? धारा 21A। तो धारा 21A के अंतर्गत ये एग्रीकल्चर इनकम आ जाता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, सामान्यतः कृषि कार्य करने से होने वाली जो आय होती है वो कृषि आय कहलाती है। यानी कि जैसे एक किसान अपने खेतों पे जाके बीजों को बुनता है, जुताई करता है, पानी की सिंचाई करता है, उसके बाद जाके फसल को उपजाता है और उसे बेचता है, उससे जो इनकम प्राप्त होती है वही इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। यानी कि खेतों से फसलों को उपजाकर जो बेचता है, बेचने के बाद जो पैसे उसे प्राप्त होती है वो एग्रीकल्चर इनकम है। देखिए, यहाँ समझने के लिए एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय को 3 भागों में डिवाइड करके समझाया गया है फ्रेंड्स। तो कोई किराया, यानी कि कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है तथा कृषि के कार्यों में लाई जाती है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि कृषि आय वही माना जाएगा जो भारत में वो भूमि स्थित है, जो जमीन पे खेती किया जा रहा है या फिर किराए पे उस जमीन को दे दिया गया है, तो वो तभी एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा जब वो भारत में स्थित होगा वो भूमि। सेकंड में बताया गया है ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हो। यानी कि डायरेक्ट तरीके से किसान अपनी फसलों को उगाता है और उसे बेचने के योग्य बनाता है और उससे जो पैसे मिलते हैं वही एग्रीकल्चर इनकम है। थर्ड में समझाया है कि खेत के मकान से कोई आय, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कि अपने खेतों में बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो बिल्डिंग बनाने से वहाँ पे रेंट में दे देते हैं, रेंट से जो पैसे आते हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है आगे आप लोगों को कि कृषि आय की परिभाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो उपयुक्त दिए गए चार्ट है क ख ग के उपशीर्षक के अंतर्गत वर्णित है। यानी कि हम लोग समझ लिए हैं कि कृषि आय क्या है। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी कही गई है कि कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाली पूंजी लाभ कृषि आय नहीं माना जाता है। यानी कि कृषि भूमि के हस्तांतरण, कृषि के भूमि को किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है पूंजी के लाभ के लिए, है ना, तो उसे जो इनकम प्राप्त होता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी यहाँ बताई गई है कि कब कौन से कंडीशन में कृषि आय होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट में बताया गया है कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। जो भी फसल उगाया जा रहा है,
किसान के द्वारा, तो वो भूमि जो है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन को फॉलो होना बहुत ज़रूरी है कृषि आय के लिए। सेकेंड में बताया गया भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए, अर्थात भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं की जानी चाहिए। अर्थात भूमि पर स्वतः उग आई घास बेचने से आय कृषि आय नहीं मानी जाती है। यानी कि एक जो भूमि होता है किसान का, उसमें वो भूमि को जोतता है, पानी देता है, बीज को बोता है, वहाँ से फसल उगाता है, उससे फसल उगाने के बाद उसे बेचने योग्य बनाता है, उसे बेचकर वो पैसे कमाता है, वो कृषि आय में शामिल किया जाता है। और जो फसलों के साथ में स्वतः खुद ब खुद बिना मेहनत के जो घास उग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो घास को भी किसान क्या करते हैं, बेच देते हैं, उससे भी वो पैसे कमा लेते हैं। लेकिन वो कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें किसान का कोई रोल नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता है, बिना मेहनत का वो उग जाता है। इसीलिए उसे कृषि आय नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें किसान का कोई योगदान नहीं होता है। थर्ड में समझाया गया है फ्रेंड्स, यानी कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है आप लोगों का कि भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि के हित होना चाहिए। यानी कि जो भूमि से, जो व्यक्ति का भूमि है, जो किसान का भूमि है, उससे जो आय प्राप्त हो रहा है भूमि में हित में होना चाहिए। भूस्वामी या किराएदार या भोग बंधकदार का हित भूमि में माना जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं किसान की अपने ज़मीन को किराए में दे देते हैं या फिर बंधक में दे देते हैं किसी कारणवश, तो उससे भी जो फसल निकल कर आती है, अतः तैयार फसल को खरीद कर उसे काट कर बेचने वाले की आय कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाता है आप लोगों का कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है, कृषि से अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं है। यानी कि जो किसान होता है फसलों को उगाकर वो डायरेक्ट अपने से बेचता है और पैसे अर्न करता है, उसे एग्रीकल्चर इनकम में ऐड किया जाता है। और जब किसान अपने फसलों को खुद ना बेचकर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बेचवाता है तो कृषि आय नहीं माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, कृषि फॉर्म के मैनेजर का वेतन हो गया। यानी कि कृषि बहुत बड़े फॉर्म में किया जा रहा है। कृषि सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं हो सकता फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि पोल्ट्री फार्म वगैरह भी किया जाता है, मछली पालन भी, ये सभी को भी कृषि में शामिल किया जाता है। तो समझिए कि उसका एक बड़ा सा फॉर्म है। तो मैनेजर का जो सैलरी होता है, कृषि कार्य में लगी कंपनी से जो प्राप्त लाभांश होता है, ये कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के कितने टाइप्स हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर्स, कृषि आय के कितने प्रकार हैं। तो फर्स्ट प्रकार आता है आप लोगों का कि किराया अथवा लगान। जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो उसके बदले में उसे जो किराया या लगान मिलता है वो कृषि आय होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कि अपनी भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पे दे देते हैं, तो उससे जो इनकम प्राप्त होता है वो भी कृषि आय में शामिल किया जाता है। सेकेंड आ जाता है कि कृषि कार्यों से आय, यानी कि कृषि के कार्य किए जाते हैं, जुताई बुनाई करके जो इनकम प्राप्त होता है वो भी कृषि आय में शामिल किया जाता है। ये भी कृषि आय के प्रकार में शामिल किया जाता है। कृषि कार्यों से आशय भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि से। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है और भूमि से प्राप्त आय हुई है तो इसे कृषि आय नहीं माना जा सकता है। जैसे कि भूमि पर स्वतः जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनसे होने वाली आय कृषि आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके पैदा करने में कृषि कि कोई क्रिया नहीं की गई है। यानी कि अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को समझाई कि जो फसल खुद ब खुद अपने आप बिना मेहनत के जो पैदा हो जाते हैं और
किसान भाई उसे बेचकर पैसे कमाता है तो उसे कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। 4th नंबर पॉइंट आता है कि पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आय, यानी कि किसान की जो उपज है, यदि वह उपज उसी रूप में बाजार में ना बिक सके तो उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे जो आय होती है वो कृषि आय कहलाती है। उदाहरणार्थ जैसे कि कृषक जो किसान होता है, किसान को कृषि से तंबाकू के हरे पत्ते प्राप्त होते हैं, तो जहाँ तक वो हरे पत्ते को बेचकर वो पैसे को अर्न करेगा वो क्या होगा, वो कृषि आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब उसे तंबाकू बनाकर बेचा जाता है, बंडल बनाकर बेचा जाता है, तो कृषि आय में शामिल किया जाता है। वह उन्हें सुखाकर बंडल बनाकर बाजार में बेचता है। तंबाकू के पत्ते सुखाने तथा बंडल बनाने से जो आय होगी वो भी कृषि आय होगी, यानी कि यहाँ पे किसान का पूरा मेहनत लग रहा है तो ये सभी कृषि आय में शामिल किया जाएगा। यानी कि पूरा एफर्ट्स जो किसान का लगता है वो उसके बाद उसे अगर पैसे मिलते हैं बेचने के बाद तो वो कृषि आय में शामिल किया जाता है। 4th नंबर पॉइंट आता है आप लोगों का फ्रेंड्स, उपज बेचने से आय। किसान अथवा लगान प्राप्त करना, यानी कि किसान के द्वारा जो लगान प्राप्तकर्ता होता है, लगान प्राप्तकर्ता अपनी उपज को यदि नियमित रूप से दुकान लेकर बेचता है तो दुकान की आय कृषि आय कहलाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग्स को, उसके टाइप्स को। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्योरीज एक एक करके कवर कर दूंगी ताकि आप लोग के एग्जाम तक सारे क्वेश्चंस थ्योरी के इनकम टैक्स का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।